नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पच्छ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं। जो तुम हर काम के लिए उन्हें बुला लेती हो, फिर उनके साथ नौकरानियों जैसा सलूक करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही, जो कभी अपनी पत्नी के हक के लिए बोल नहीं पाया। तुम और माँ ही को हमेशा अपना गुलाम समझती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन अब नहीं, मैं माही को लेकर जा रहा हूँ। तुम अपना ससुराल, घर गृहस्थी, बच्चे सब संभालो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी छोटी बहन रागिनी को आईना दिखाकर राघव ने अपनी पत्नी माही का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। पीछे से रागिनी भौचक मुँह बाए देखती रह गई। उसे राघव से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत सीधा साधा था, जो माँ बहन कह देती मान लेता था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत माँ सरोजनी जी को फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी देकर कहा, माँ भाई बहुत गुस्से में थे, आप संभाल लेना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, राघव को अपनी बातों में उलझाना। सरोजनी जी ने कहा। राघव माही को लेकर घर आया तो सरोजनी जी तैयार बैठी थी बेटी के पक्ष में बोलने के लिए। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो राघव ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, बस माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ मेरी पत्नी का शोषण। गरीब घर से आई है तो क्या आप लोग उसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ उसे, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा ननद के घर भेज देती हूँ उसके काम में हाथ बटाने के लिए, तो ये घिस जाती है क्या? इसे तो वैसे भी घर का हर काम करने की आदत है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कौन सा पराया घर है, अपनी ननद का ही घर तो है। अच्छा, तो वो खुद क्यों कभी नहीं जाती अपनी ननद का कोई काम संभालने? अभी उसकी ननद को बच्चा होने वाला था, तब तो वो खुद ही आपको बता रही थी कि मेरी ननद ने बुलाया था, मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके घर काम संभालने जाऊंगी? मुझसे अपना घर संभलता नहीं, ननद का भी संभालूं? तब आपने भी हंसते हुए उसका साथ देते हुए कहा था, बिल्कुल सही किया तूने मना करके। ज़्यादा किसी की लल्लो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे तेरी ननद हो या सास हो, आप बड़ी होशियारी से बहू बेटी में भेदभाव कर लेती हैं। वैसे सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपने ही हमेशा रागिनी को इतना सर चढ़ा कर रखा है कि उसने किसी को कुछ समझा ही नहीं, ना ही कभी घर का कोई काम किया। यहाँ तो चल गया, लेकिन ससुराल जाकर भी वो नहीं सुधरी, क्योंकि आपने उसे सुधरने नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई तो आप दोनों को तो एक बिन तनख्वाह की नौकरानी मिल गई। उसे जैसे चाहा वैसे नचाया। आपसे बेटी के दुख दर्दों को देखा नहीं जाता। दुख दर्द भी कौन से, घर गृहस्थी संभालने वाले तो आप माही को भेज देती हैं उसके पास। इस बार कान खोल कर सुन लीजिए। इस बार मैं उसे अपने साथ नौकरी पर लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो उसे आपकी सेवा के लिए यहाँ छोड़ रखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप उसका ये फ़ायदा उठाती हैं। आज पति को अपने लिए बोलते देख माही की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसका पति राघव शहर में एक प्राइवेट फर्म में सर्विस करता था। उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने उसकी पत्नी को ये कहकर साथ नहीं जाने दिया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अभी थोड़े दिन यहीं रहकर सब नाते रिश्तेदारों घर गृहस्थी को समझने दो, फिर साथ में ले जाना। मुझसे अब नहीं होता। राघव जब भी आता तो सरोजनी जी यही बहाना बनाती। माँ के लिए राघव भी कुछ नहीं कह पाता। सरोजनी जी की बेटी रागिनी की शादी भी उसी शहर में हुई थी। माँ के लाड़ दुलार में एकदम बिगड़ी हुई नकचड़ी थी। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। ससुराल गई तो वहाँ भी तुरंत लड़ झगड़ कर पति को लेकर अलग रहने लगी। तब भी उससे घर के कोई काम नहीं होते थे। पहले सरोजनी जी जाकर सब संभाल लेती थी। अब जब से बहू माही आई तो उसे हर मौके पर बेटी के ससुराल भेज देती। उसके बच्चा होने वाला था तो उसे ही भेज दिया। वो बेचारी वहाँ चौका बर्तन से लेकर घर का हर काम खुद ही करती।
वो लोग माही की मदद के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाती, वो अकेले ही सारे काम करती। जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे बच्चे का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई पूजा पाठ, तीज त्योहार, वो पैसे देकर नौकरानी से काम करवाने की बजाय मुफ्त की नौकरानी समझ अपनी भाभी को ही बुला लेती। सोचती भाई तो बाहर रहता है, भाभी भी कुछ नहीं बोल पाती। राघव को भी फ़ोन पर पता चलता रहता कि माँ उसकी पत्नी को उसकी बहन के ससुराल काम काज निपटाने भेजती रहती हैं। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो सीधे उसकी ससुराल पहुँच गया और उसे खूब सुनाया। उसने अपनी माँ को भी कह दिया, इस बार मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, आपको साथ चलना है तो चलिए। अगर बेटी की घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से उसके पास जाकर रहिए। राघव ने खुले शब्दों में माँ को चेतावनी दे दी। सरोजनी जी ये सुनकर सकते में आ गईं और बोलीं, ये क्या कह रहे हो, मुझसे अब ये सब काम नहीं होते। वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखे, कोई कब तक उसके घर की जिम्मेदारियों को संभालता रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब बात अपने पर आई तब आया आपका दिमाग ठिकाने पर, लेकिन यहीं अपनी बहू का बेटी के साथ मिलकर शोषण करती रही। जैसे अपने बारे में सोच रही हैं, वैसे बहू के लिए भी सोचा होता तो आज बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और ही होती। खैर, आप मेरी माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। ये सुनकर माही की आंखें खुशी से छलक उठी और माँ का सर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।